हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार हमको फिर से ये मौका दिया है कि आज वचन की रोटी तोड़ सकें और प्रभु के प्रिय लोगों के साथ। सो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर आपने सुबह से लेकर अब तक हमको संभाला है। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं और इसके बाद जो आएंगे, उन सबको भी हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया के लिए और आपकी उस विशेष मोहब्बत के लिए जो आपने यूहन्ना 3:16 में दी है कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि प्रभु, जब ये अवसर आप देते हैं रोज बरोज कि अपने भाई बहनों के साथ मिल करके परमेश्वर आपके वचन पर मनन कर सके। और आज की रात्रि आप अपनी बेटी के माध्यम से उनकी वाणी मुख ना उनका हो प्रभु जी, लेकिन वाणी आपकी पिता परमेश्वर बनी रहे ताकि तेरी उन गहरी बातों को, उन विचारों को, उन वचनों को हम सीख सके। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, इस पूरे समय की प्रभुता आपके हाथों में सौंप देते हैं और विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम चलेंगे परमेश्वर की आराधना में और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब आनंदित हैं। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम देंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका आकाश दो। आप लोगों आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार के लिए। मेरा प्रेम मजबूत है, मेरी प्रशंसा धन्यवाद है। प्रभु का वचन ऐसा है जो आग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को माने वो कभी बिना भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम देंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम
धरती आकाश दोनों आंखें उठाकर देखो प्रभु काल आएगा उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा जिसने प्रभु को माना वही एक दिन रोएगा संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे धरती आकाश दोनों Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार अपनी उपस्थिति को हम सब भाई बहनों के जीवन में जताया है। और प्रभु ये अवसर देते हैं कि हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसकी आराधना करें। हाँ मेरे प्रियो, रोज ब रोज प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ना हमारा जरूरी है, ताकि हम प्रभु के वचन के साथ लौलीन रह सके और फलवंत हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए खुदा के कलाम में चलें और आज परमेश्वर अपनी दासी के माध्यम से हमसे क्या बात करता है वो सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और आज की इस रात्रि में आपका फिर से हम वेलकम करते हैं अपने दिलो जान से कि आप रोज अपने समय को प्रभु के वचन को सुनने के लिए खर्च करते हैं और प्रभु आपको किसी रीति से भी अकेले ना छोड़ेगा, आपको आशीषों से परिपूर्ण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु ने अब तक हमें जीवित रखा है, अपने सामर्थ्य से भरा है, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को हम सीख सके, समझ सके। और आज का जो वचन है जो प्रभु ने हम सबकी नसीहत के लिए दिया, और जबकि इस अंतिम समय में जबकि ये पाप, ये गुनाह हम हर जगह हर परिस्थिति में देख रहे हैं, जहाँ भी कहीं हम सुनते हैं हमें यही पाप सुनाई देता है, दिखाई पड़ता है। और परमेश्वर का वचन हमें आज इस वचन के द्वारा हमें सतर्क कर रहा है, चेतावनी हमें दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं सिस्टर रीटा शर्मा जी का वेलकम करती हूँ, भाभी कुसुम साय का वेलकम करती हूँ, भाई मानक आपका भी हम वेलकम करते हैं कि प्रभु के लिए आप निरंतर उसकी उपस्थिति में आने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। और भी जितने भाई बहन जुड़ने जा रहे हैं, आप उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और हो सके तो आप शेयर करें, क्योंकि हम दोनों के फोन का जो शेयरिंग है वो बंद हो चुका है। इसलिए आपकी इस प्रयास से, आपके इस योगदान से ये वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन आज का इस प्रकार से है जो पाया जाता है दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 22 पद। दूसरा तिमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसका 22 पद, वहां इस प्रकार से लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रेज द लॉर्ड। फ्ली ऑल्सो यूथफुल लस्ट्स बट फॉलो राइचियसनेस, फेथ, चैरिटी, पीस विद देम that call on the Lord out of a pure heart. Praise the Lord. Amen.
इन सब का हमें फॉलो करने के लिए जो परमेश्वर का वचन हमें आज बता रहा है कि हमें किसका पीछा करना है, धर्म का, विश्वास का, प्रेम का और मेल मिलाप का। और जो इस सब को फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ हमें मिलकर इन सब बातों को अपने जीवन में हमें अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले का जो ये सबसे बड़ा पाप है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बहुत सी बुराइयां, बहुत से पाप हम जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो। उन सब बुराइयों से दूर होने के लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब हम वचन में सीखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या क्या चाहता है, हमारा जीवन किस प्रकार से पवित्र होना चाहिए, हमारा स्वभाव किस प्रकार से प्रभु यीशु के समान होना चाहिए, लेकिन हम अपने जीवन में जब देखते हैं कि हमारा स्वभाव प्रभु के समान नहीं है, प्रभु कहता है कि पवित्र बनो, हमारा जीवन पवित्रताई में नहीं है। हम विश्वास की बात करते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास योग्यता की बात पर हम खरे नहीं उतरते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को हम पढ़कर सामर्थ्य पाते हैं, प्रभु से हम विनती करते हैं कि प्रभु आप हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि अपने इस बुरे स्वभाव से, अपने इस बुरे चाल चलन से हम अपने मन को फिरा सके, ताकि हम आपके समान बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लेकिन यहाँ जो बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप, कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। प्रार्थना नहीं करनी है, क्या करना है, भागना है। हमें कुछ कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिससे हमें भागना पड़ता है। वहां बैठकर प्रार्थना नहीं करनी होती, जैसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं ना कि दुष्ट की संगति में, दुष्ट की मंडली में मत बैठ, यहाँ तक कि उसके मार्ग में भी खड़ा मत हो। हमें बिल्कुल क्या दिया है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तुम्हें नहीं करना है, बैठना तक नहीं है, उसकी संगति में नहीं बैठना। इसी प्रकार से जहां हम इस जवानी की अभिलाषाओं यानी कि व्यभिचार के कामों से हमें रुककर प्रार्थना नहीं करनी, हमें ऐसे मौकों पर, ऐसे अवसर पर हमें क्या करना है, भाग निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आगे वचन से हम सीखेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन जब हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, वहां पर हम पढ़ते हैं शरीर के काम और आत्मा के काम। जहां पर ये वर्णन है 19, 20 और 21 पद में कि शरीर के काम तो प्रकट है, और सबसे पहला शरीर का काम, सबसे पहला जो लिस्ट में सबसे पहला नाम है वो है व्यभिचार। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। उसके बाद है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। इसके बाद है ढहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें व्यभिचार से बचने की आज्ञा देता है, भागने की आज्ञा देता है, कि इस पाप से तुझे भागना है। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसा हम सीखते हैं कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर हैं, परमेश्वर के हाथों की रचना है, परमेश्वर के हाथों द्वारा हमारा निर्माण, हमारी सृष्टि हुई है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम कौन है, पवित्र आत्मा का वो मंदिर है, परमेश्वर का वो मंदिर है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, इसलिए वचन में क्या बताता है कि व्यभिचार यानी कि जो ये अभिलाषा शरीर की है वो क्या है, वो हम उसके द्वारा देह के विरुद्ध पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आज हमें सिखाने जा रहा है कि हमें इन अभिलाषा से, इस व्यभिचार से हमें क्या करना है, भागना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम अब देखते हैं कि अंतिम समय में, जैसे हम बोलते हैं ना कि अब अंतिम समय कैसा होगा, सदोम और अमोरा की तरह वो दशा बनती चली जा रही है। हर चीज को जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, परमेश्वर की दृष्टि में अस्वीकार है, उसे ही हमारी सरकार के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा
मान्यता मिलती चली जा रही है। और इसमें हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये बात करें, बहुत हम कभी कभी अचंभित हो जाते हैं ना, हम बड़े हैरान हो जाते हैं, अरे देखो सरकार ने ये कानून पास कर दिया। लेकिन मेरे प्रिय वचन में पहले से ही प्रभु ने सब कुछ बता रखा है कि अंतिम समय में हमें ये सारा व्यभिचार हमें जीवनों में मिलेगा। एक ऐसा ये पाप है जिसमें मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता। ये एक ऐसा पाप है जिसमें मनुष्य अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इस पाप से तो भाग, ठहरा मत रह, ठहरेगा तो पाप करेगा। लेकिन परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है कि हमें भागना है यहां से, क्योंकि हम इस पाप के द्वारा अपने देह के विरुद्ध पाप करते हैं। और ये देह जो हमारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको हम नाश करते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो इसे नाश करेगा मैं उससे नाश करूंगा। हम स्वयं जब अपने इस देह के विरुद्ध पाप करते हैं, परमेश्वर हमें नाश करता है। हमारा जीवन कहाँ चला जाता है। आगे हम देखेंगे दो कैरेक्टर के द्वारा कि किस प्रकार से जिसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर व्यभिचार से भागा, वो किस प्रकार से आशीषित हुआ। लेकिन जो नहीं भाग पाया, उसकी जो आशीषें प्रभु ने दी थी वो उसके पास से चली गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आशीषें जो हमें मिली है, वो आशीषों के द्वारा हमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा को करना है। लेकिन जब हम उन आशीषों के द्वारा हम दुष्ट के कामों को करते हैं, वो आशीषें जो प्रभु की ओर से है, वो किस में बदल जाती है? वो कर्स में बदल जाती है। वो कर्स में बदल जाती है कि परमेश्वर हमें इतना बड़ा अधिकार देना चाहता है, लेकिन हम लेना ही नहीं जानते। हालेलुया, क्योंकि हम शरीर की अभिलाषाओं में इतने गुलाम हो चुके हैं कि हम परमेश्वर की अभिलाषाओं को भी उनको हम गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें और क्या सिखाता है? पहला तीमुथियुस 4:12 में कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। हमारा जीवन जो प्रभु ने हमारी सृष्टि की है, हम सब की, वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए की है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि अपनी प्रभु जानता है कि हम इस अभिलाषाओं में कितने गिर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी हम जब पति पत्नी के अलगाव के बारे में सुनते हैं, तो इसका रीजन भी यही होता है। इसका कारण अलगाव का यही है कि पति पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ उसके साथ अटैच्ड है। इसी तरह से पत्नी पति के रहते हुए भी किसी दूसरे पुरुष के साथ उसका मेल है। ये क्या है? यही है शरीर की अभिलाषा है, जिससे हम बचते नहीं हैं या उस गुनाह में पड़ जाते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने विशेष तौर से हमें कहा है कि इससे भाग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें ये भी समझाता है। परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर की वचन क्या है? जीवित है, सामर्थ्य है। ऐसे कोई गुनाह नहीं जिसके द्वारा हम छुटकारा नहीं पा सकते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे अंदर की इच्छा, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, हमारे जीवन को पवित्र बनाए रखने की इच्छा कि परमेश्वर कैसा जीवन हमसे चाहता है, उसको किस प्रकार से हमें शुद्ध बनाना है, किस प्रकार से पवित्र बनाना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। कौन सा है ऐसा उपाय, कौन सा सॉल्यूशन है कि हम सारे इन गुनाहों से बच सके। हम कहते तो है संसार में रहते हैं भैया, इस दुनिया में रहते हैं, ये तो हमें करना पड़ जाता है। कितनी आसानी से हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या यूं ही दे दिया है कि हम दुष्ट की सेवा करें, दुष्ट के कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें रचा है उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया, उसकी महिमा के लिए कि आज इस घड़ी तक यदि हम जीवित हैं, हमारा परिवार आशीषित है, तो सिर्फ उसके अनुग्रह से।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिन लोग, जो भाई बहन परमेश्वर के इस वचन को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनका जीवन नाश होता नजर आता है, उनके घर बिगड़े हुए नजर आते हैं, उनके बच्चे परमेश्वर के मार्ग से भटके हुए नजर आते हैं। कारण यही है, हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने तो शुरू से ही, आदम के समय से ही अपनी आशीषों से आदम और हव्वा को आशीषित किया, लेकिन उन्होंने आशीषों को इस्तेमाल करना, परमेश्वर की संगति में रहना ही नहीं सीखा। शरीर की अभिलाषा पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको परमेश्वर की आज्ञा का ध्यान ही नहीं रहा कि परमेश्वर ने, जिसने मुझे बनाया है, इस वाटिका में रखा है, जो रोज हमसे मिलने आता है, अपनी संगति में हमें लेता है, हम उसके विरुद्ध क्या कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम समुपदेशक की पुस्तक में पढ़ते हैं 11 अध्याय में, उस पद को तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। लेकिन उससे पहले जो पद लिखा है, वहां लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख, सारा फ्रीडम प्रभु ने दिया, फ्रीडम तो दिया है ना, इसलिए तो मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या है, ये जानते हुए भी हम शायद इस निर्णय को गंभीरता से नहीं ले पाते। लेकिन जब हम जवानी की इन अभिलाषाओं में फंसकर परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलते हैं, और जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, दुख आते हैं, कर्ज आते हैं, तब हम प्रभु को पुकारते हैं, जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। इसको जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने फुल फ्रीडम दे दी है कि जीवन तुझे दे दिया है, इस संसार में रख दिया है, और परमेश्वर की सारे आज्ञाएं जो हमें दी गई है वचन के द्वारा, उनको पढ़ने के बाद भी जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और करते भी यही है कि जब हम जवानी के दिनों में होते हैं, तो कोई भी हमें किसी की भी परवाह नहीं होती, जैसा मन आता है वैसा करते हैं। अपने जवानों को भी, अपने जवान बच्चों को भी हम देख सकते हैं। यदि हम अपने बच्चों को हम ना कहें या ना टोकें, तो वो सिंसियर नहीं होते। यहीं पर पेरेंट्स का भी एक जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि हर चीज का हिस्सा परमेश्वर हमसे लेगा मेरे प्रियो। सिर्फ हम टाइप की जो बात करते हैं, हम सिर्फ इसमें धन की बात नहीं है, समय की बात, जो भी ब्लेसिंग्स प्रभु ने हमें दी है, हर एक का हिस्सा परमेश्वर लेगा, हर एक का न्याय होना आवश्यक है। हम जवानी के दिनों में बहुत मनमानी करते हैं, अपने मन मर्जी जैसा करना है, हम किसी की नहीं सुनते। परमेश्वर ने भी ये सारा फ्रीडम दिया है, सब कुछ कर मनमानी, जैसा तू चाहता कर। इसलिए आज हम अपने जवानों को देख लें और अपने समय से जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमें कितना अजीब लगता है कि आजकल के माहौल को देखते हुए हम ये सोचने लगते हैं कि आजकल देखें बच्चों में कितना फ्रीडम है, रिश्तों को, नातों को, अपने बड़ों की उपस्थिति को भी नहीं समझ पाते। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन परमेश्वर इसके दूसरे भाग में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। कुछ भी कर ले, हम सब फ्री हैं परमेश्वर की ओर से, और अपनी इच्छा अनुसार हमारा मन चाहता है तो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, हमारा मन चाहता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, हमारा मन चाहता है तो हम संडे सर्विस अटेंड करते हैं, हमारा मन चाहता है तो हम प्रेयर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। लेकिन हमारा प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करना क्या हमारे लिए आशीषित है?
यदि मन में ये भावना है कि अरे भाई मैं तो उसके घर में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, वो तो मेरे घर में प्रेयर मीटिंग में नहीं आता या नहीं आती, वो परिवार तो नहीं आता। अगर इस विचारधारा से हम प्रेयर मीटिंग्स, जो आजकल कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स चल रही है, अगर इस विचारधारा से हम मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो वो सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम जाते हैं ये सोचकर कि प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु की बातों को सुनना है, तो मेरे प्रियो आप आशीषित हैं। और उस समय जब प्रभु का के दास के द्वारा प्रभु का वचन शेयर किया जाता है, और जब वो वचन हमसे बात करता है, तो ये समझ लीजिए आप ब्लेस हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के निकट हर बातों का हिसाब होना जरूरी है। जब मैंने जैसे बोला कि हम 2 कैरेक्टर्स के द्वारा हम सीख सकते हैं कि जिससे परमेश्वर की इस वचन के अनुसार अपने जीवन को रखा कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कौन भागा था? आपको याद होगा कौन भागा था? यूसुफ। हम यूसुफ के बारे में जानते हैं मेरे प्रियो कि जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और मिस्र में पहुंचाया गया, तो पोतीफर के पास था, वो वहां पे वो काम करता था, उसके काम से उसके स्वभाव से वो खुश हुआ और वो दिन प्रतिदिन उसको अधिकार पर अधिकार देता चला गया। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी जो उसको देखती रहती थी, जो उसके सामने क्या ऑफर करती थी? कि मेरे साथ सो। उसने कई बार नेग्लेक्ट किया, कई बार इनकार किया, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब यूसुफ काम करने के लिए घर में गया, तो वहां पर सेवक अंदर कोई नहीं था। अब स्त्री ने यानी पोतीफर की पत्नी ने उसके वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो। वहां लिखा है, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। बाहर निकल गया, भाग गया। चाहे इसका अंजाम या उसका परिणाम जो भी निकला कि पोतीफर की पत्नी ने किस प्रकार से उस पर इल्जाम लगाया, अपने पति से झूठ बोला और उसको बंदी गृह में डलवा दिया, लेकिन वहां पर बहुत सुंदर वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उस यूसुफ ने उस गुनाह से किस प्रकार से अपने आप को बचाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी हमने सीखा कि जब हम इस अभिलाषाओं में फंसते हैं, विचार में फंस जाते हैं, तो अपने देह के विरुद्ध हम पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ ने अपने आप को उस गुनाह में फंसने से बचाया। वह लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जब राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिए, सो वो उस बंदी गृह में रहने लगा। वहां लिखा है कि यहोवा यूसुफ के साथ संग संग रहा और उस पर करुणा की। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह तब हमारे साथ रहता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। हालेलुया। जब अपने आप को शारीरिक अभिलाषाओं से लड़कर हम परमेश्वर के निकट आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, सो बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यानी यूसुफ को जेल में तो डलवा दिया, बंदी गृह में तो डलवा दिया, लेकिन वहां पर उसको कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, बल्कि वहां पर उसको अधिकार दिए गए। वहां पे भी जो और कैदी थे उनको उनकी देख रेख कर रहा था कि कैसे वो काम करते, उसको भी वहां पर सुपरविजन का काम दिया गया, सुपरवाइजर बना दिया गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, बंदी गृह में था। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को बनाने का प्रयास करते रहते हैं, किसी भी गुनाह को करने से हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन किसी ऐसी बाधा में आ जाए, विपरीत हालात में आ जाए, हम पर दोष लगाकर हमारे विरुद्ध कोई भी कार्य हो जाए, कई लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको वहां पर भी आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। उस विपरीत हालात से आपको निकाल देता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस गुनाह से अपने आप को बचाए रखते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा जो करेक्टर है, हम देख सकते हैं शिमशोन के बारे में, जिसे प्रभु ने इतना आशीष दी थी। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, न्यायियों की पुस्तक 13, 14, 16 अध्यायों में जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वहां उसको जन्म से पहले ही परमेश्वर यहोवा की ओर से चुन लिया गया था कि इजरायलियों को शिमशोन के द्वारा पलिश्तियों के हाथ से बचाया जाए। लेकिन शिमशोन इस शरीर की अभिलाषा, इस व्यभिचार में वो पड़ गया था। वो एक अपनी पत्नी को भी उसने त्याग दिया। जब 16 पद में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से वो प्रीति करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तब पलिश्तियों के सरदारों ने, पलिश्ती स्त्री थी, पलिश्ती के सरदारों ने उस दलीला स्त्री से क्या कहा कि तू उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है। उसे पकड़ना चाहते थे, उस बल का पता करना चाहते थे, इतना बल कहां से है उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इसके 13, 14 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि वहां पर जब परमेश्वर के दूत ने उसकी माँ को जब दर्शन दिया था, वहां क्या कहा था कि तू दाख बधू वहां किसी भांति की मदिरा ना पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा और इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था। और वो शिमशोन भी जानता था कि वो महाबल या उसके अंदर जो बल है वो किस प्रकार से है, कैसे है। लेकिन वो अपने इस बुरी अभिलाषा में, इस पाप में पड़ने के कारण उसने अपने उस ताकत को, अपने बल को खो दिया। और 3 बार उसने ट्राई किया दलीला ने, लेकिन लास्ट में आकर वो दलीला को अपना सारा भेद बता देता है। और हम जानते हैं इसका अंत क्या हुआ। किस दलीला ने क्या किया, एक मनुष्य बुलवाकर उसके सर की 7 लटें मुंडवा ली। हम इसको देख सकते हैं न्याय 16 अध्याय में। और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। और जब उसे चौंक कर उठाया गया, वो चौंका। उसने सोचा कि शायद मैं पहले की तरह बाहर जाकर उनको मैं हटा दूंगा, या उनको मैं अपने बल का मैं इस्तेमाल कर लूंगा, उनको झटक दूंगा। लेकिन वो जानता ना था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा कब चला जाता है? जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और ये इतना बड़ा पाप जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना है, परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना है। और शिमशोन का अंत इस प्रकार से हुआ कि पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उससे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। परमेश्वर ने कहाँ उसे चुना था और कहाँ उसका जीवन किस प्रकार से पलिश्तियों के हाथ, किस प्रकार से उसको ये सारी यातनाएं सहनी पड़ी। हम ये याद रख लें कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ना चलते हुए अपने जीवन को हम यदि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने की बजाय हम परमेश्वर के विरुद्ध इन पापों में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, तो इस जीवन में जब तक हम जीवित हैं हमें परमेश्वर की ओर से बदला मिलेगा। हम अपने शरीर के द्वारा जिन अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, अपने शरीर के विरुद्ध कार्य करते हैं, पाप करते हैं, हमें खुद इसको भुगतना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो कि अपनी जवानी के अभिलाषाओं से भाग। और किसको फॉलो करना है? किन लोगों के साथ? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये तभी कर पाएंगे जब परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। अपनी जवानी को किस प्रकार से हम पवित्र बनाए रखें, क्या उपाय है? परमेश्वर का वचन कहता है वचन से। हालेलुया। जो जवान बच्चे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर के वचन को बहुताई से पढ़ते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर की संगति में जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, परमेश्वर किसी भी रीति से उन्हें इस गुनाह में पड़ने ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग
पति पत्नी के बीच में जितने ये अलगाव है और उसका कारण सिर्फ व्यभिचार है मेरे प्रियो, हम उन घरों की हालत देख सकते हैं। ऐसे पति पत्नी के लिए जो जिनमें अलगाव है उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हर चीज संभव है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इन लोगों के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने आप को इस संसार में हम क्या जाने, परदेसी जाने, क्योंकि हमें ये संसार को छोड़ के जाना है और हमें संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इफिसियों 6:11-18 में पढ़ सकते हैं कि हमारा जो मल युद्ध है, हम अपने जो समय जो बर्बाद करते हैं लोगों से झगड़ के, लोगों से वाद विवाद करके, हमारा झगड़ा लोगों से नहीं बल्कि अपने आप से होना चाहिए। इन अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है इससे हमें बचे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से हमें शुद्ध बनाना है। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बुराई नहीं बल्कि भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर से है, तो जो बुराई करता है वो उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। हम सब अपने जीवन को भली भांति जानते हैं मेरे प्रिय कि हमारे जीवन में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। हम दूसरों को आकलन करने की बजाय हम स्वयं अपने जीवन को आकलित करें और अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बनाने के लिए हम सदैव लगे रहें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु प्रसन्न हो सके, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिल सके। परमेश्वर का वचन हमें इन बातों से हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट लोगों के बलिदान से जो पाप भी कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं और परमेश्वर को खुश करने के लिए बलिदान दे रहे हैं। यदि हम आज की भाषा में बोले, परमेश्वर को के भवन में अधिक से अधिक हम डोनेशन देते हैं। परमेश्वर के भवन में को हम सजाने के लिए बहुत सारा धन देते हैं, लेकिन पाप करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। तो परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। सीधे मन वालों से, जिनके मन शुद्ध है, जिनका जीवन पवित्र है। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में आशीषें आने पाए और आने वाले समय में हर प्रकार के कदम में मेरे प्रियो बहुत सी ऐसी हमारे सामने परीक्षाएं हैं, हमें उसे बचे रहने के लिए परमेश्वर से हम बुद्धि मांगे, ताकि अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार हम पवित्र बनाए रख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते पिता, धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए खुदावन, कि आज आपने एक बार फिर से मुझे इस योग्य ठहराया अपनी सामर्थ्य से भरा खुदावन, ताकि आज के वचन के द्वारा खुदावन देश राजा में सीख सके पिता, और आपके वचन को पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में होते हुए अपने भाई बहनों के बीच में शेयर कर सकी। ये आप ही का अनुग्रह है पिता, आपके सामर्थ्य पिता। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने मुझे इतनी सामर्थ्य दी पिता परमेश्वर, मुझे संभाला खुदावन, ताकि प्रभु जी वचन को शेयर करते समय प्रभु मेरी हेल्थ, मेरी खांसी सही रह पाई। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती पिता कि किसी प्रकार की कोई रुकावट, किसी प्रकार का कोई ऐसे व्यवधान दुष्ट की ओर से नहीं होने पाया। मैं आपका धन्यवाद देती पिता। प्रार्थना विनती करती खुदावन, जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपके चरणों में खुदावन, हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन से कि हम उसे पवित्र बनाए रखें। हम धर्म, विश्वास, मेल मिलाप का पीछा करें। हम शुद्ध मन वालों की संगति में बने रहें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, क्या आपने आज वचन के रहे द्वारा प्रभु हमसे बात की, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, हर एक भाई बहन को खुदावंद यीशु राजा जो आपके वचन को सुन रहा
और जो सुनेंगे खुदावन, हर एक को प्रभु जी अपना आपको नाम आशीष देना, उनके परिवारजनों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती खुदावन, बताए से आशीष देना पिता। और उन्होंने दीजिए खुदा देश राजा अपने जीवन को प्रभु जी आपके लायक हम बना सके, आपके योग्य बना सके, आपके विश्वास योग्यता में बने रहे पिता। और आपके वचन को प्रभु जी हम भरपूरी से अपने अन्य भाई बहनों के बीच में शेयर कर सके, ताकि वो भी आशीष लेने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा, जितने भी बीमार है खुदा हर एक पर को आशीष देना पिता परमेश्वर, हर एक पर अपना अनुग्रह करना, ताकि खुदा यीशु मसीह अपनी बीमारी से चंगाई पाकर खुदा आपकी महिमा कर सके। प्रार्थना करते विशेष तौर से खुदा देश राजा जो आपकी सेवकाई के लिए, आपके वचन की सेवकाई के लिए प्रभु जी दूर दूर स्थानों पर जाते हैं खुदा, उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और खुदा देश राजा हम जहाँ जहाँ हम जितने भाई बहन प्रभु जी कार्य करते हैं, या जिन भी सर्कल में हम रहते खुदा, जिस भी हम सोसाइटी में रहते खुदा प्रभु जी, वहां रहकर भी प्रभु जी हम आपके वचन को शेयर कर सके पिता। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावन, हमें सहायता करना, हमारी मदद करना खुदावन। और जितने भी पासवान है खुदा देश राजा, हर एक को आशीष देना खुदावन, उनकी वचन की सेवकाई के द्वारा खुदावन आपको महिमा मिलने पाए। बड़े एक मन से, एक चित्त से, बड़ी ईमानदारी से खुदावन आपके वचन की सेवकाई को कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा देश राजा आज की रात्रि के लिए हमें प्यारे बेटी दे दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से खुदा आपके नाम को हम धन्यवाद दे सके, अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें जो इस समय इस रात्रि में प्रभु की उपस्थिति में है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और हमारे लिए बहुत ये ब्लेस्ड है, ब्लेसिंग का कारण जब प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु की निकटता में रहते हैं। जितना अधिक समय हम प्रभु की निकटता में रहेंगे, प्रभु के वचन में रहेंगे, हमें दुष्ट, हमें शैतान किसी प्रकार से भरमाने ना पाएगा। जैसे कि वचन में हमने भी सीखा कि अपने जीवन को हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, क्या उपाय है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? प्रभु के वचन से। हालेलुया। वचन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा मेरे प्रियो, तो किसी का भी कोई जोर नहीं जो हमारे जीवन को नाश कर सके। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। कल की ये सूचना इस प्रकार से है, कल सैटरडे है, कल रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर रेणुका साइलस, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका फेसबुक फिर से नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो प्रभु के वचन को कल शेयर कर पाएंगी। आमीन। और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, और रात्रि 9 से 10 बजे सिस्टर रेणुका साइलस जो हर सैटरडे को इंग्लिश में परमेश्वर के वचन को शेयर करती हैं। प्रभु उन दोनों भाई बहनों को बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, और हमें भी आप अपनी प्रार्थना में याद रखें, और हम एक दूसरे को भी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम प्रभु की निकटता में शैतान के हर वार से हम बचे रहें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।